अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्किन हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन को देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में अपनी स्किन को देखते हुए डिफरेंट वार्निंग साइंस के बारे में बात करेंगे, जिनसे पता चल सकता है कि या तो आपको डायबिटीज हो गई है या डायबिटीज होने के चांसेस हैं। चलिए तो डिफरेंट मेडिकल टर्म्स को आसान लफ्जों में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ग्रेनुलोमा एनुलरे। ये पैचेस आपको अपने हाथों में, आपके टखनों के आसपास और बाजुओं में नजर आ सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि इनमें आपको जलन वगैरह फील हो। कभी कभी इस पे खारिश हो सकती है, और ये खारिश जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती एक दूसरे को टच करने से, तो ये खुद से ही ठीक हो जाती है। रिसर्च बताती है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से ऐसा हो रहा होता है। और इसके कॉजेस क्या हैं? टाइप 2 डायबिटीज, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, हाई कोलेस्ट्रॉल और लास्ट पे है कैंसर। इन कंडीशन में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज़ैंथीलेस्मा। अगर आपको आंखों के गिर्द ऐसे उभार हैं तो ये इंडिकेट करती है कि आपको अनकंट्रोल डायबिटीज है या अनकंट्रोल कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट आता है एकैंथोसिस निग्रिकेंस। ऐसे चेंजेस आपको स्किन के ऊपर, आपके नेक पे, अंडर आर्म्स में या ग्रोइन एरियाज में नजर आ सकती हैं। इनका लिंक इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है, जो कि डायबिटीज का एक मेजर कॉज है। नेक्स्ट आता है डायबिटिक हैंड सिंड्रोम। इस कंडीशन में आपको अपने हाथ ऑयली नजर आएंगे और आपके हाथ प्रॉपरली आपस में मिलेंगे नहीं। अगर किसी को डायबिटिक है तो उसके हाथ आपस में प्रॉपर जुड़ेंगे नहीं, उसके हाथों में गैप आएगा। तो इस कंडीशन में डायबिटीज हो सकती है। नेक्स्ट आता है फुट अल्सर्स। अगर आपको पाँव के एरिया में बार बार अल्सर निकलते हैं, जख्म निकलते रहते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए निकलते हैं, तो इसका भी यही मतलब है आपको शुगर हो चुकी है। और ये डायबिटीज का बहुत बड़ा साइन होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि अपने पाँव के जख्मों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। शुगर के पेशेंट ज्यादा सेंसेशंस फील नहीं कर पाते ड्यू टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जब पाँव पे जख्म हो जाए तो पेशेंट को फील नहीं होता कि उनके पाँव जख्मी हैं। डायबिटिक पेशेंट में टच सेंसेशंस अफेक्ट हो जाती हैं। टच करके किसी चीज को फील करना ये हमारी बॉडी में एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, तो डायबिटिक पेशेंट में ये चीज अफेक्ट हो जाती है। और डायबिटीज में सर्कुलेशन भी स्लो हो जाती है, और ब्लड में जो शुगर होती है उस वजह से जख्म भरने और हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डायबिटिक डर्मोपैथी। कुछ लोगों की स्किन पे ब्राउन कलर के निशान आ जाते हैं, ऐसे ब्राउन पैचेस नजर आ सकते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से स्किन में रेड और ब्राउन स्पॉट्स नजर आते हैं। और ये मोस्टली काफ एरिया यानी टांगों के निचले हिस्से पर नजर आते हैं। देन हमारे पास आता है फंगल इन्फेक्शन। अगर किसी को डायबिटीज है तो उनको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंजाई मोस्टली गीली जगहों पर होती है, तो ये मोस्टली अंडर आर्म्स में या ग्लूटाज में हो सकती है, और इवन के मुंह के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। और फंगल इन्फेक्शन निकलने की रीजन ये होती है कि आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। डायबिटीज की वजह से ही आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन कॉज करती है। लास्ट आता है हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट में स्किन के ऊपर मोस्टली होते हैं, जैसे कि स्टोफेलोकोकल स्पीशीज हैं, और इनके रीजन भी वीक इम्यून सिस्टम है, जिससे ये इन्फेक्शन बार बार होता है। जी, तो ये थे हमारे 8 वार्निंग साइन ऑफ डायबिटीज। अगर आपको अपनी बॉडी में इनमें से कोई भी चेंजेस नजर आए तो अपना शुगर का टेस्ट जरूर करवाएं। होप सो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।